पर मतलब हम मतलब इबादत को मतलब ऐसे साइन ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट मानते हैं, तो वो तो मतलब कोई प्रॉफिट हो, मतलब कोई जिन हो और कोई भी मतलब हो सकता है ना। उसको क्यों नहीं करे, खाली गॉड को ही क्यों करे? बाकी को भी करना क्या बुराई है मतलब? और कैसा है भाई, इतने दिनों बाद कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जनाब, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। तो आज मतलब मैं ये मेरा मतलब एक बात कहना था कि जो इस्लाम में मतलब जो पूजा है ना, मतलब वर्शिप जिसे जी जी। कहते हैं, वो खाली जो मूर्ति पूजा है वो मतलब क्यों अलाउ नहीं है, आइडल वर्शिपिंग? इस्लाम में शिर्क हराम है। एक अल्लाह की ज़ात है। हमारी थियोलॉजिकल पोजीशन है ये कि एक अल्लाह है जो हर चीज़ पे कादिर है, इबादत उसी के लिए खालिस है। वो कोई रिश्तेदारियां नहीं रखता, वो कोई अपना कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, और वही सस्टेनर है। देयरफॉर इबादत उसी वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। पर मतलब हम मतलब इबादत को मतलब ऐसे साइन ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट मानते हैं, तो वो तो मतलब कोई प्रॉफिट हो, मतलब कोई जिन हो और कोई भी मतलब हो सकता है ना। उसको क्यों नहीं करे, खाली गॉड को ही क्यों करे? बाकी को भी करना क्या बुराई है मतलब? हम्म एक कॉन्सेप्ट है इबादत का और एक कॉन्सेप्ट है इज्जत करने का। व्हाट डू यू हम्म थिंक, लॉजिकली क्या बेहतर है कि इबादत के कॉन्सेप्ट को इबादत ही रखा जाए या इसको कंफ्यूज कर दिया जाए, ताकि दूसरी चौथी जनरेशन के बाद लोगों को पता ही ना रहे कि रिस्पेक्ट और इबादत में क्या फ़र्क होता है, और वो क्रिएटर के अलावा बाकी और जो मखलूक़ात हैं, जो क्रीचर्स हैं, उनकी भी वो इबादत करना शुरू कर दें। मतलब रिस्पेक्ट तो मतलब जैसे नॉर्मली मुंह से रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू, हेलो, मतलब आप अच्छे हैं, ऐसा। ये एक हम्म साइन है, और एक साइन है मतलब किसी के सामने झुकना, फूल चढ़ाना, ये एक तरह का है। तो ये सेकंड हम्म। वे ऑफ वर्शिप मतलब खाली एक्सेप्शन लोगों के लिए हम रखते हैं, जैसे कोई प्रोफेट हो कि कोई जिन वगैरह हो, कोई बुद्धा भी हो, मतलब किसी को आप भी। उसके लिए रखते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, हाँ। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि लॉजिकली व्हाट डू यू थिंक बेहतर क्या है, कि एक ऐसा खालिक जिसके बराबर हुँ। कोई भी नहीं है, जिस जैसा कोई नहीं है, तो उसकी हाँ, इबादत को सेपरेट रखा जाए, बाकी जो लोगों की इज्जत की जाती है वो सेपरेट रखा जाए। हाँ। ये बेहतर है, या ये बेहतर है कि ये मान लिया जाए कि खालिक जैसा कोई भी नहीं है लेकिन इबादत सबकी करना शुरू कर दे? ये तो मतलब सब्जेक्टिव हो गया ना फिर। आपके नजदीक क्या ख्याल है? मेरा तो मतलब ऐसा है कि मतलब खाली गॉड की नहीं, मतलब और कोई को भी हम वर्शिप करना अलाउ कर देना चाहिए, मतलब जो एक्सेप्शन होते हैं, मतलब किस बेस पे? नॉर्मल ह्यूमन्स में होते हैं। क्या? किस बेस पे अलाउ करना चाहिए? क्योंकि अगर जैसे कोई मान लो कोई प्रॉफिट नहीं तो कोई जिन एंजल वगैरह है, तो उसको हम नॉर्मल ह्यूमन को जैसे मुंह से रेस्पेक्ट देते, उसको तो उनको ऐसे सेम रेस्पेक्ट नहीं दे सकते ना। थोड़ा आप उससे बढ़ के करना पड़ेगा। तो उसके लिए आइडल वर्शिपिंग एक अच्छा वे है, मतलब मैं समझता हूँ। श्योर। और प्रॉफिट का मैसेज अगर ये है कि एक अल्लाह की इबादत करो, तो हम इस प्रॉफिट हाँ, की कितनी इज्जत कर रहे हैं उसी की बात का इनकार करके? वो तो इस्लाम में है ना, मतलब बाकी रिलीजन में मतलब कोई प्रॉफिट हो कि कोई एंजल हो, मतलब हमारा उसको तो ये व्यू नॉर्मल ही नहीं है। देखिए, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो आपको हमारी थियोलॉजिकल पोजीशन समझने की जरूरत है। हमारा तो ये हुँ, व्यू ही नहीं है कि एक इस्लाम है और एक बाकी सारा है। हाँ, लोगों ने अपने हुँ, सिस्टम्स अलहदा किए हैं, तो इस बात को कुरान भी एक्नॉलेज करता है, हम भी कहते हैं, लेकिन वो हुँ, एवरीडे लैंग्वेज की सहूलत के लिए करते हैं। अदरवाइज हमारा व्यू ये है कि एक ही दीन है, एक ही इस्लाम है, सारे प्रॉफिट्स इसी दीन के हैं। डिफरेंस ये है कि हाँ, बाकी सारे डिस्टोर्ट हो चुके हैं, अपने उनके प्रॉफिट के फॉलोअर्स ने उसको डिस्टोर्ट किया, कहीं मेथोलॉजीज आ गई मिलती जुलती, कहीं हाँ, क्या कुछ आ गया। और इस्लाम जो है ये चूंकि वो है तो सारा इस्लाम ही, लेकिन ये जो उसका फाइनल वर्जन है ये प्रोटेक्टेड है, ये करप्ट नहीं हुआ, इसलिए ये बाकियों से हाँ, मुख्तलिफ नजर आता है। लेकिन डीप डाउन अगर आप देखें तो कोई फर्क तो नहीं है, जो कोर मैसेज है वो तो सबका एक ही है, क्योंकि इन सब के पीछे हाँ, सोर्स एक है। हाँ। पर ठीक है, मान लेते हैं कि गॉड को ही वर्शिप करना चाहिए, तो जो बाकी जैसे क्रिएचर है, एंजल, जिन और भी कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर है, तो उसको हम नॉर्मल ह्यूमन से कैसे डिस्टिंग्विश करके रिस्पेक्ट दें, मतलब ये एक आप प्रॉब्लम नॉर्म हो जाता है। आप नॉर्मल ह्यूमन को नॉर्मल ह्यूमन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने बेटे और अपने फादर को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो आप इनको डिस्टिंग्विश हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा ज़्यादा उनका सुपीरियरिटी है, तो तो आप उनके उनको रिस्पेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी देने का रिस्पेक्ट दें, तरीका। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दें। पर हियर इज द थिंग, अगर आप नॉर्मल ह्यूमंस और इनको अगर आप डिस्टिंग्विश आप करना चाहते हैं, तो ये तो हाँ, एक लेयर हो गया जिसमें नॉर्मल ह्यूमंस और ये लोग हैं।
इससे ऊपर वाला लेयर है जिसमें ये स्पेशल लोग हैं और क्रिएटर है। तो अगर हाँ आप नॉर्मल लोगों में और इनमें डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो फिर इनमें और क्रिएटर हाँ में डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये भी सही बात बोला। तो मतलब आप ही कोई अच्छा वे बताइए, मतलब जिसमें तीनों को डिस्टिंग्विश करके रेस्पेक्ट दे सके, कोई ऐसा एक अच्छा सॉल्यूशन कुल प्रेजेंट करे। हुवल्लाहु अहद, कहें कि अल्लाह एक है। यह है हमारा रास्ता। इबादत खालिस अल्लाह के लिए है। सारा प्रेज जो है वो अल्लाह के लिए है। उसी ने हर हम्म। चीज़ को बनाया है, उसी की इबादत की जाएगी। उसके बाद जिन लोगों को उसने स्पेशल किया है, मुखलसीन लफ्ज़ कहा गया उनके लिए, आप उनकी हाँ रिस्पेक्ट करें, उनको खुदा ना समझें, उनकी रिस्पेक्ट हाँ। करें कि उन्होंने दीन के लिए बड़ा काम किया है, अल्लाह ने उनको एक स्टेटस दिया है। उसके बाद आप हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों के कामों से आप देखें कि अगर वो ठीक नहीं है तो उस बेस पे आप उन लोगों को सजा भी दें, अगर वो अच्छे हैं तो उनको जजा भी दें, खुद भी अच्छे काम करें, बुरे कामों से रुकें। हम्म। जो रिस्पेक्ट आप खुद को दे रहे हैं वो बाकियों को दे रहे हैं। ये है असल रास्ता। अच्छा। और मतलब मैं कुछ लोग देखता हूँ जो नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, नहीं तो कोई बड़ा राजा हो मतलब जिसका स्टैच्यू है उस वजह से झुकते हैं, कमांडर जैसे करते हैं। तो वो सब हम्म। मतलब क्या अलाउ है मतलब करना? देखें, एक आपकी मजबूरी होती है और एक होती है असल हाँ। पोजीशन। यानी कि असल पोजीशन ये है कि आपको गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मजबूरी हाँ। है, बहुत ज़्यादा है, प्यास लगी है, कोई आपके पास सोर्स और नहीं है और थोड़ा सा पानी है वो गर्म है तो आप पी लेंगे फिर। तो हाँ। आजकल जो इस्लाम इस्लाम की जो असल पोजीशन है वो ये है कि इस्लाम नेशन स्टेट्स में बिलीव नहीं करता, वो उम्मत पे बिलीव करता है। हम्म। एक उम्मा, एक यूनिटी। लेकिन इसके बाद जो लोग हैं उसमें हैं जो लोग आते हैं मिसाल के तौर पे नेशन स्टेट वाले, आजकल जैसे हम्म। पाकिस्तान है, तो हमें पता हाँ। है कि हम स्टेटस लोगों को जब देखते हैं, जो फ़लस्तीन में देखते हैं, रोहिंग्या के मुसलमान हैं उनको देखते हैं, तो हमें पता है कि जो उन पर जुल्म होते हैं। सो मजबूरी में हम कहते हैं कि येस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, कि जिससे हम एक्सट्रापोलेट करके सारी जितनी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक उम्मत बना दें, जो कि एक आइडियल चीज़ है। लेकिन हम्म। हिस्टोरिकली हमें यह पता है कि खुदा के निज़ाम के अलावा, अल्लाह के निज़ाम के अलावा जिन लोगों ने नेशन स्टेट्स बनाने की कोशिश की है, उन्होंने स्वाय जुल्म की ओर कुछ नहीं किया। चाइना में हमने ये देखा, ऐसे ही हुआ। हिटलर ने भी यही किया। मुसोलिनी ने भी क्लासिकल रोम हम्म। की जो ताकत थी, उस नेशन को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की थी। उसने भी इन हम्म। लोगों के साथ जो किया वो हमारे सामने है। पॉल पोर्ट ने भी यही हम्म। किया। जब भी नेशन स्टेट्स की बात आती है तो उसमें जुल्म और सितम के अलावा हमें कोई और कोई चीज़ नजर नहीं आती है। अमेरिका में ये जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है, वो उसकी बेस पे आप देख लें कि वो अपनी स्टेट के लिए, अपने झंडे के लिए वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। 20-20 हम्म। साल अब सिर्फ आप अबू जुबैदा की कहानी सुने कि वो एक ऐसा इंसान जिस पे कभी चार्जशीट नहीं लगी, लेकिन ग्वांतानामो बे में उसको कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर बंद करके कितने कितने दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। जो वहीं पे उसको यूरिनेशन भी वो वहीं पे पास करता है, वहीं पे वो अच्छा। रहता है, और फिर कुछ थोड़े से बैक्टीरिया से निकाल के फिर उसे अंदर कर देते हैं, वाटर बोर्डिंग करते हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी हैं, और ये आपको एक दो नाम बता रहा हूँ। वहां पे तो दो 20 साल हो गए, दो दहाइयां होगी, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। ऑल दैट बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ अ नेशन स्टेट। तो हम नेशन स्टेट को हम्म। बाय डिफॉल्ट अच्छी पोजीशन नहीं समझते हैं, क्योंकि उससे हम्म। हमेशा इंसानियत का इस्तेहसाल होता है और वो गलत है। पर मतलब ऐसा कोई कंडीशन आ जाएगा जिसको आपके नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कमांडर को सामने ऐसा झुकना पड़ेगा, एक कल्चर रहता है। तो वो देखिए मतलब वो सिर्फ है एक, अलाउ है? नहीं, वो एक हाँ। सिंबल है। सलूट करना एक हाँ। सिंबल है। आप अपने फादर को भी तो सलूट कर सकते हैं, अपनी मदर को सलूट कर हाँ। सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उन्हें खुदा बना लिया है। हाँ। सिंबल के तौर पे नेशनल फ्लैग को सलूट करें, श्योर, कोई बुरी बात नहीं है, सो लॉन्ग एज उस पर कोई और ऐसी हराम चीज नहीं लिखी जो आपके दीन के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हो, उस पर कोई हाँ। जुल्म की बात नहीं लिखी हुई, कोई गलत बात नहीं लिखी हुई। हाँ। और एक जैसे कल्चर। आजकल यूक्रेन हाँ। के और सोल्जर्स एक। के जैसे फोटो आ रहे हैं कि उन्होंने स्वास्टिका वाले फ्लैग्स उठाए हुए हैं, जो उनका नेशनल फ्लैग नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी वो उसके साथ खड़े हैं। ऐसे फ्लैग को सलूट हम्म। करना अच्छी बात नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स अ हाँ। गुड थिंग। और एक, हाँ, और एक कल्चर भी है कि जैसे कोई आपका बड़ा कमांडर हो गया उसके सामने झुकते नहीं, तो कोई बड़ा लीडर का स्टैचू हो गया उसको फूल पहनाते उसके सामने से झुकते हैं। वो भी एक कल्चर में देख रहे हैं कुछ कंट्री में। तो क्या वो शिर्क है मतलब? देखिए, शिर्क है जब आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर लेते हैं। आप अपने फादर के हम्म। सामने आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें मिलते हैं और उन्हें अपना फादर ही समझ हम्म। रहे हैं। अपने किसी सीनियर हम्म। कमांडर को थोड़ा सा आप झुक के मिलते हैं, किसी ये आलम दीन को थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। नहीं, ये शिर्क नहीं हम्म। है, ये गलत है। हम्म। लेकिन उनको वो स्टेटस दे देना कि जिससे उनकी
कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स में मिक्स करना शुरू कर दें तो उसको हम ठीक नहीं समझते। रही बात जो आपने स्टैचू वगैरह की बात की है, वो तो सीधा सीधा है ही हराम, उसको आप झुके जिस मर्जी नीयत से मिले उसको तो ठीक नहीं समझा जा सकता। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तान में भी ऐसा होता है क्या? मतलब जिन्ना का कोई स्टैच्यू हो उसके सामने कोई फूल रहता है, फूल पहना के झुकते, ऐसा नहीं होता क्या मतलब? स्टैचूज कुछ बने हुए तो हैं, लेकिन मैं कोई हमारे जो जो नेशन है, हमारा जो नेशनल नैरेटिव है, उसका मैं नहीं समझता कि वो हिस्सा हैं। हाँ, उनका जो मज़ार है जहाँ पे उनकी ग्रेव है, वहाँ पे लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हर रोज़ वहाँ पे एक सेरेमनी होती है। नेशनल फ्लैग को सूरज गुरूब होने से पहले नीचे किया जाता है कि शाम के साए उस पे ना पड़े, लेकिन वो सारी एक शायराना बातें हैं, अच्छी बातें हैं, रिस्पेक्ट की बातें हैं। लेकिन हम उसमें से किसी भी चीज़ को खुदा का दर्जा नहीं देते। अच्छा, तो ठीक है भाई। अब आप बताइए कितना टाइम आपकी रिसर्च में कितना टाइम रह गया है? कौन सा रिसर्च? मैंने आपको बताया ना, अंदर से आप अच्छे बंदे हैं, आपके अंदर एक रोशनी पाई जाती है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा काम जो लोगों के साथ काम करना है, तो देयर आर सर्टेन पैटर्न्स यू बिगिन टू सी दैट आई हैव बिगन टू सी इन योरसेल्फ। यस, पर मतलब मेरा कुछ और मतलब बहुत ऐसा सवालात है, तो मतलब आप में आपका कोई फ्री टाइम रहेगा तो आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ बात करके थोड़ा मतलब उसको श्योर, एनी टाइम, सॉल्यूशन। एनी हाँ, टाइम, एनी टाइम। मैं तो अपना व्हाट्सएप से ज़्यादा मैं स्काइप की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं अपने जो आईडी है कैसर राजा और ठीक लोअर केस, वो तो मैं पब्लिक में देता हूँ, लोग सवाल भी भेजते हैं, बातचीत भी होती है। श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं, एब्सोल्युटली, जब आप चाहें। ठीक है, तो आप मेरे को मतलब अपना स्काइप का आईडी दे दीजिए, तो मेरा जो भी सवाल है मतलब आपसे बात करूंगा कभी। जी ज़रूर। मैं अभी लेट मी सी प्राइवेट चैट कहाँ पे है। प्राइवेट चैट, हाँ, मैं वहाँ पे अपनी मैं लिख देता हूँ कैसर राजा। आप इस पे राब्ता कीजिए मुझसे, इंशाल्लाह आपसे बात होती है। ठीक है भाई, तो जाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड, आप तशरीफ़ लाए, अच्छा लगा।